नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पैरों के पिछले हिस्से में होने वाले दर्द, जिसको साइटिका कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें बात करेंगे कि साइटिका के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके कौन कौन से कारण होते हैं और इसको योगा उपचार, एक्यूप्रेशर थेरेपी और कलर थेरेपी के माध्यम से किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साइटिका होता क्या है। तो जो साइटिका होता है वो एक प्रकार की नस, एक प्रकार की नाड़ी होती है, जिसको हिंदी में वात नाड़ी भी कहा जाता है। ये साइटिका हमारे कमर के निचले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी के लंबर सैक्रल रीजन से होते हुए हमारे नीतम यानी उल्हों के पीछे से और पैरों के पीछे से होते हुए हमारे पाँव की हड्डी पे समाप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होकर इस प्रकार हमारे हिप्स से पैरों के पीछे से होते हुए इस प्रकार से पैरों के पाँव की हड्डियों पे आके ख़त्म होता है। उसको साइटिका नब्स बोलते हैं। जब कभी बल्जिंग डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क के कारण ये नसें दब जाती है तो हमें पीड़ा का अनुभव होती है, दर्द का अनुभव होता है। इसको ही साइटिका कहते हैं। सामान्यतः साइटिका एक समय में एक पैर में होता है और ये ज़्यादातर 30 से लेकर 50 वर्ष के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो साइटिका में हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, बैठने पर दर्द होने लगता है, पैरों के पिछले भाग में दर्द होने लगता है। साथ ही जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो भी दर्द होता है। इस प्रकार नीचे बैठने पर कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। खांसने पे, छींकने पे भी हमें पीड़ा का अनुभव होता है। साथ ही जब कोई व्यक्ति साइटिका से पीड़ित होता है तो वो एक तरफ लंगड़ा के चलता है और इस साइटिका के कारण उसे नीचे ज़मीन में बैठने पर भी तकलीफ होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि साइटिका के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से रीज़न होते हैं। तो जो साइटिका होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा के लंबर 5 सैक्रल 1 और 2 डिस्कों के बीच से होकर निकलती है और हमारे हिप्स से होते हुए हमारे पैरों के पीछे से पूरे पाँव तक आके रुकती है। जब कभी इन डिस्क में डिसबैलेंस हो जाता है या ये डिस्क अपने स्थान से खिसक जाता है तो ये डिस्क इन नसों को दबा देता है, जिसके कारण हमें चुभन के साथ दर्द महसूस होता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है उसके कारण भी ये दर्द हमारे सामने आती है, या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खड़े होकर काम करता है या लंबे समय तक खड़े रहता है, उसके कारण भी साइटिका का दर्द हमें देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं अब इन साइटिका के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हम कर सकते हैं ताकि इसको दूर किया जा सके। सबसे पहले लेट कर किए जाने वाले आसन का अभ्यास कर लेते हैं। इस प्रकार सीधे रह जाएंगे, तो दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन पर रखेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके घुटनों से मोड़कर अपने हिप्स के पास लाएंगे। इस प्रकार से पैरों को पास रखेंगे, एक साथ मिला के रखेंगे। देन यहीं से हम सेतुबंधासन का अभ्यास करेंगे। पहला जो आसन रहेगा वो ब्रिज पोज रहेगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को इस प्रकार ऊपर की ओर अप करते जाएंगे। मैक्सिमम जहाँ तक आप ऊपर हो सके अपने हिप्स को, अपने कमर रीजन को ऊपर की ओर प्रेस करें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, पूरा नीचे नहीं आएंगे। आपका कमर रीजन जमीन से हल्का सा कम से कम आधा से 1 इंच ऊपर जाए, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से फिर यहीं से फिर से धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हिप्स को मैक्सिमम ऊपर की ओर प्रेस करते हुए ऊपर लाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से डायनेमिक रूप से 7 बार करेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड हुआ।
और इस प्रकार लास्ट के समय में अब करके कुछ समय तक होल्ड करेंगे, 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक, जितने देर तक आप बिना कष्ट से होल्ड कर सकते हैं रुक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप 20 सेकंड तक इसमें रुकेंगे। ये हो गया पहला आसन। इसी में हमारा दूसरा आसन होगा, वो होगा स्पाइनल ट्विस्ट। इस तरीके से हाथों को साइड में फैला लेंगे शोल्डर लेवल में, पैरों को पास पास रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड जहाँ तक ट्विस्ट कर पा रहे हैं वहाँ तक ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को लेफ्ट साइड और अपने हेड को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। ये हो गया स्पाइनल ट्विस्ट। इसको आप 7 बार राइट साइड और 7 बार लेफ्ट साइड करेंगे। इसी में हमारा तीसरा आसन होगा, वो होगा सामने चेयर को रखेंगे और इस प्रकार दोनों पैरों को उस चेयर पे रखेंगे, हमारे घुटनों से फोल्ड करके और कुछ समय तक इस पोजीशन में रुक के रहेंगे। इससे हमारा जो वर्टिब्रास होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरी तरीके से सीधा हो जाता है और हमारा जो लंबर रीजन है, सेक्युलर रीजन है और कॉक्सिक्स जो रीजन है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है। तो इस तरीके से आप होल्ड करेंगे। सामने यहाँ पे चेयर रहेगा और आपका जो काफ मसल्स वाला हिस्सा है वो उस चेयर पे रहेगा। और इसमें 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ये भी तीसरा आसन। फिर इसमें हमारा जो चौथा आसन होगा वो हमारे हम अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे इस प्रकार रखेंगे, हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके राइट हैंड के अंदर इस प्रकार से फिंगर लॉक करके लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे। फिर इसी पोजीशन में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने फॉरहेड को अपने नी के पास लाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से, और हाथों से पैरों को अपनी ओर खींचेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। कुछ समय तक इस तरीके से स्ट्रेच करके रखेंगे। जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारी जो एक हेमस्ट्रिंग मसल्स है, जो ग्लूटस है, इसमें स्ट्रेच आता है तो वो साइटिका पेन को काफ़ी रिलीफ देता है इस तरीके से। लेकिन यदि आप सर्वाइकल से पीड़ित होंगे तो आप अपने सीट वाले हिस्से को, हेड को अप नहीं करेंगे, सीट को इस तरीके से जमीन पर ही रखेंगे और हाथों से पैरों को इस प्रकार से अपनी ओर खींचते जाएंगे, अपनी ओर स्ट्रेच करते जाएंगे। कुछ समय तक इसमें रुक के रखेंगे, 30 से 40 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे या फिर 1 मिनट तक भी आप रुक सकते हैं। इस तरीके से राइट लेग से फिर लेफ्ट लेग से इस प्रकार से लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रख लें, फिंगर लॉक करके राइट थाई को इस प्रकार से पकड़ लें। फिर इसी पोजीशन में सांस ले, सांस छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर खींचिए और अपने हेड को अपने घुटनों की ओर लेकर जाएं इस तरीके से। फिर इसी में हम दोनों पैरों को इस प्रकार सामने फैला लेंगे। इसी शुद्ध पौनमुक्तासन का अभ्यास करेंगे। हम अपने राइट लेग को इस प्रकार होल्ड करके अपनी हिप से जॉइंट के पास लाएंगे, दोनों हाथों के फिंगर को लॉक करके राइट लेग को इस प्रकार पकड़ लेंगे। फिर इसी पोजीशन में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को फिर से स्ट्रेच करते हुए अपनी पास लाएंगे और अपने हेड को अप करते हुए अपने नी से टच करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। लेकिन आप फिर से सर्वाइकल डिस्क वाले होंगे तो अपने हेड को नीचे रख के करेंगे, हेड को इस प्रकार नीचे जमीन पे रखेंगे, अपने सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। लेकिन आप सर्वाइकल से पीड़ित नहीं हैं तो आप अपने हेड को इस प्रकार से अप करके अपने फॉरहेड या नोजल को अपनी नी से, अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करें। इसमें भी आप 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे से नीचे वापस आ जाएंगे। ये हमारा राइट लेग से हो गया। फिर इसी अभ्यास को हम लेफ्ट लेग से अभ्यास को दोहराएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड अगर इस प्रकार हिस्से के पास ला लें, फिंगर लॉक करके लेफ्ट लेग को पकड़ लें, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर प्रेस कीजिए और अपने हेड से अपने नी को टच करने का प्रयास कीजिए। इसमें भी 30 से 40 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। ये हो गया शुद्ध पौनमुक्तासन। फिर धीरे से वापस फिर इसी में दोनों पैरों को इस प्रकार से फिंगर लॉक करके काम कर लेंगे।
और फिर से दोनों पैरों को प्रेस करते हुए अपने पेट को अपने नी के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। 30 से 40 सेकंड इसमें भी होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस। इसी में हमारा अगला अभ्यास होगा, हम अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के इस प्रकार से फंसा लेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को साइड में चलाएंगे, फिर सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को इस प्रकार से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, हेड को अपोजिट साइड, जहाँ तक ट्विस्ट हो पा रहा है वहाँ तक ट्विस्ट करेंगे। बिल्कुल भी शरीर में एक्स्ट्रा मिलता है। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, हेड को राइट साइड, सेवा पर से पैरों को चेंज करके करेंगे। राइट लेग पे लेफ्ट लेग को इस प्रकार से फंसा लेंगे। से सांस लेंगे, सांस छोड़ के दोनों पैरों को लेफ्ट साइड, हेड को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपोजिट साइड। इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से 5 बार लेफ्ट साइड और राइट साइड करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करके वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक अभ्यास होगा, अपने राइट लेग को इस प्रकार से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे और अपने हाथों से पैरों की पिछली को इस प्रकार से पकड़ कर खींचने का प्रयास करेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा है, घुटना इस प्रकार से खोल देना हो, इसका ध्यान रखेंगे और पैरों को स्ट्रेच करते हुए अपने खींचने का प्रयास करेंगे। या फिर आप इसमें रुमाल या फिर जो रोप होता है, योगा रोप या फिर स्कार्फ होता है, उसको इस प्रकार से फंसा के ऐसे खींचने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कुछ समय तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके इसमें भी हमारे जो काफ मसल्स है, काफ मसल्स हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गया, उसमें काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है, तो ये भी हमारे साइटिका पेन को रिलीफ देने में फायदेमंद है। इसी से दूसरे पैर को इसी अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे धीरे पैर को अप करते हुए इस प्रकार से खींचने का प्रयास करेंगे। जितना सीधा रहे उसका ध्यान रखेंगे। 20 से 25 सेकंड तक आप इस तरीके से होल्ड रखेंगे, झुकने का प्रयास करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी में इसे राइट लेग को इस प्रकार से होल्ड करके हाथों से इस प्रकार पकड़ लेंगे और इस प्रकार अपनी खींच रखने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हेड को अपने पैरों के पास लाने का प्रयास करें। 15 से 20 सेकंड तक इस प्रकार होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। इस प्रकार हाथों से फंसा लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। 15 से 20 काउंट तक इसमें भी होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस। इसको भी आप 3 बार करेंगे, 3 बार लेफ्ट लेग से, 3 बार राइट लेग से। तो यही में हमारा अगला अभ्यास रहेगा। दोनों हाथों को शोल्डर के बगल में इस प्रकार से फैलाएंगे। दोनों पैरों को सांस लेते हुए अप करेंगे, मैक्सिमम ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड इस प्रकार से बेंड करते जाएंगे और हेड को अपोजिट जहाँ तक बेंड हो रहा है वहाँ तक पैरों को बेंड करते जाएंगे। फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपोजिट साइड करेंगे और हेड को अपोजिट साइड से करेंगे। इससे हमारा जो वर्टिब्रास है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड अच्छे से ट्विस्ट होता है, जिससे बल्जिंग डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क में रिलीफ मिलता है। और ये जो बल्जिंग डिस्क के कारण हमारी साइटिका नर्व दर्द रहती है, वो ओपन होकर हमको रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को भी 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड से दोहराएंगे। इसीलिए दोनों पैर को इस प्रकार अप कर लेंगे। आपका नी और आपका हिप का जॉइंट एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर हो फ्लोर से, इसका ध्यान रखेंगे। और आपका जो काफ मसल्स है और लेग है वो फ्लोर के पैरेलल रहे, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों हाथ फिर से शोल्डर लेवल की साइड में इस प्रकार से दिखा रखेंगे। फिर से इसी पोजीशन में सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और हेड को लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए
दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, हेड को राइट साइड। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, हेड को अपोजिट साइड। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड, हेड को राइट साइड। इस तरीके से आप इस अभ्यास को भी 5 बार राइट साइड 5 बार लेफ्ट साइड करके दोहराएंगे। इसी में हमारा अगला अभ्यास होगा, दोनों पैरों को इस प्रकार अप कर लेंगे, दोनों हाथों से पैरों को इस प्रकार पैरों के तलवों को पकड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते पैरों को धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करते जाएंगे, जहाँ तक आप प्रेस कर सकते हैं प्रेस करते जाएं। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स पैरों के पिछले भाग में अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, उसको फील करेंगे। इसमें 25 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से दोनों पैरों के तलों को इस प्रकार मिला लेंगे और हाथों से पकड़ के इस प्रकार अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। इससे भी हमारा स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होता है और हमको रिलीफ मिलता है। इस प्रकार अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, पैरों को नीचे दबाने का प्रयास करेंगे और हाथों से दोनों पैरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से दोनों पैर को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। दोस्तों, यहीं से हमारा अगला अभ्यास पेट के बल लेट कर होगा। इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को थाई के नीचे रख लेंगे, फिर धीरे से सांस लेते हुए अपना लेफ्ट लेग अप करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर सांस लेते हुए राइट लेग अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर दोनों पैरों को सांस लेते हुए इस प्रकार ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार इस अभ्यास को आप 7 बार राइट लेग से अप, 7 बार लेफ्ट लेग से अप करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार अप करके 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो ये हो गया शलभासन। यहीं से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार घुटनों से मोड़कर ऊपर की ओर ला लेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लेंगे इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए हम अपने अपर बॉडी को, दोनों शोल्डर को, हेड को अप करेंगे, पैरों को हाथों से अपनी ओर खींचेंगे और पैरों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। अंतिम समय में 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 5 बार करेंगे होल्डिंग के साथ। यहीं से हमारा अगला अभ्यास रहेगा, दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना राइट लेग को अप करेंगे पूरी तरीके से सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट लेग को अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और हेड को अपोजिट साइड इस प्रकार से। सांस लेते हुए धीरे धीरे लेग को सेंटर में लाएंगे, फिर धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे। सांस लेते हुए अपना लेफ्ट लेग को अप करेंगे मैक्सिमम ऊपर की, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे सेंटर, फिर धीरे से लेग को ड्रॉप करेंगे। इसको भी आप 5 बार राइट साइड 5 बार लेफ्ट साइड करके करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो बैठ कर किए जाने वाला एक आसन रहेगा, तो हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। इसमें आप कंफर्टेबल के अनुसार 3 से 5 मिनट तक खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है साइकिल का पेन में रिलीफ देने में। फिर इसी में हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा कपोतासन का। कपोतासन के लिए सबसे पहले इस प्रकार टेबल पोज में आ जाएंगे, फिर अपने राइट लेग को सामने लाते हुए इस प्रकार करेंगे। ये हो गया। फिर से हाथों का सहारा देते हुए अपने राइट लेग को इस प्रकार पहला करेंगे, पीछे वाले पैरों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने लेकर जाते हुए इस प्रकार से पूरी तरीके से नीचे झुकने का प्रयास करेंगे।
यह भी पैरों के पिछले हिस्से में अच्छा स्ट्रेच लाता है, जो कि साइटिका में काफ़ी रिलीफ देता है। कंफर्टेबल के अनुसार 30 से 40 सेकंड तक इस पोज में रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे, रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, हाथ को पास लाने का प्रयास करेंगे और अपनी स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपना राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट लेग को सामने लेकर आएंगे इस प्रकार से। तो राइट लेग को पीछे को लेकर जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने से राइट करते हुए अपने फॉर को सामने झुकाते हुए इस प्रकार जमीन पे लेटने का प्रयास करेंगे। इसमें भी 30 से 40 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को पास रखकर स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करें। धीरे से पैरों को वापस लाते हुए पुनः टेबल पोज में आ जाएंगे। फिर से साइकिल के लिए हमारा अगला अभ्यास रहेगा। इस प्रकार से टेबल पोज में आएंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे से अपना राइट लेग पीछे की ओर रख करेंगे और धीरे धीरे लेग को मैक्सिमम ऊपर की ओर अप करने का प्रयास करेंगे और अपने हेड को भी अप करेंगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक। फिर अंतिम समय में इस प्रकार कुछ काउंट तक रुकने का प्रयास करेंगे। 20 से 25 सेकंड तक फोल्ड करने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से अपना राइट लेग को ड्रॉप करेंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को अप करेंगे और इसमें भी 20 से 25 सेकंड तक फोल्ड करने का प्रयास करेंगे। लेग को और हेड को एक साथ अप करके जाएंगे मैक्सिमम, इससे भी आपके लोअर बैक में बटक्स वाले हिस्से में स्ट्रेच जाएगा। धीरे से नीचे ड्रॉप करेंगे, सीधा आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ यौगिक अभ्यास। अब जानते हैं कि प्राणायाम से कौन कौन से प्राणायाम हैं जो साइटिका में हमको रिलीफ हो जाते हैं। तो जो पहला प्राणायाम है वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, अपना लेफ्ट हाथ को अपने लेफ्ट घुटने पे जान मुद्रा में रखेंगे। धीरे से राइट हैंड के रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, अपना मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर फॉरहेड पे रखेंगे। फिर यहीं से राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, राइट नोस्ट्रल से ही धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रल से ही सांस अंदर भरते जाएं, राइट नोस्ट्रल से ही सांस बाहर छोड़ते जाएं। इस तरीके से सूर्यभेदी प्राणायाम आप 3 से 5 मिनट तक रेडी करेंगे, यानी राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर लेंगे, राइट से ही बाहर छोड़ेंगे। इससे हमारा सूर्य नाड़ी काफ़ी एक्टिव होता है और सूर्य नाड़ी जब एक्टिव होता है तो वो हमारे शरीर में ऊर्जा लाता है, जिस्म लाता है, गर्मी लाता है, जिसके कारण जो नस दबी रहती है या जो बल्जिंग जिसका होता है उनके बीच गैप आता है, जिससे हमारी जो नसें दबी रहती है वो गैप होने के कारण खुलता है और हमें साइटिका में रिलीफ मिलता है। तो ये पहला हो गया सूर्यभेदी प्राणायाम। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास रहेगा, वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में इस प्रकार दोनों हाथों को अपनी कोहनी से फोल्ड करके शरीर के पास ला लेंगे, दोनों हाथों को उनके लिए शोल्डर के पास रहें। सांस लेते हुए धीरे से दोनों में ड्रॉप करेंगे और हाथों के हथेलियों को, उंगलियों को खोलेंगे। इस प्रकार 5 मिनट में नीचे डाउन करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से आप इसको 20-20 का 3 सेट करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हैंड अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में फोर्सफुली सांस अंदर लेते हैं, फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हाई बीपी वाले हैं वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, या फिर जो 20 का काउंट है उसको आप 7 के काउंट में या 10 के काउंट में ही धीरे धीरे करेंगे ताकि आपका बीपी ना बढ़ पाए।
साथ ही हार्ट पेशेंट वाले भी इस सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को काफ़ी सावधानी के साथ करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे। हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, यानी एक नौसल से श्वास अंदर, दूसरे नौसल से श्वास बाहर, फिर दूसरे नौसल से श्वास अंदर, पहले नौसल से श्वास बाहर। फिर से अपना लेफ्ट नी पे ज्ञान मुद्रा पे रख लेंगे। राइट हैंड के थंब से राइट नौसल बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को फॉरहेड पे रखेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट नौसल से श्वास अंदर भरते जाएं। धीरे धीरे राइट नौसल से पूरा श्वास बाहर। लेफ्ट नौसल से श्वास अंदर, राइट नौसल से श्वास बाहर। ये हमारा लेफ्ट साइड से हुआ 2 राउंड। इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड से इसको 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। उसी प्रकार से राइट नौसल से 10 बार इसको करेंगे, यानी राइट नौसल से सांस लेंगे, लेफ्ट नौसल से छोड़ेंगे, फिर से राइट नौसल से सांस लेंगे, लेफ्ट नौसल से छोड़ेंगे। इस तरीके से 10 बार राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर अगले 10 बार लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। तो 10 बार लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, 10 बार राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये रहेगा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम साइटिका में काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से किस प्रकार हम साइटिका के जो दर्द होता है उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर में हम अपने हाथों में जो हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है उसके पिछले हिस्से में इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार प्रेस करते हैं, रिलीफ करते हैं, प्रेस करते हैं, रिलीफ करते हैं। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के पिछले हिस्से में इस प्रकार पे जो गड्ढा जैसा अनुभव होगा उसी स्थान को हम इस प्रकार प्रेस करते जाएंगे, रिलीफ करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीफ करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीफ करेंगे। 10 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, फिर धीरे से रिलीफ कर दीजिए, फिर से 10 सेकंड तक प्रेस कीजिए, फिर से रिलीफ कर दीजिए। ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा लंबर रीजन और सैक्रल रीजन का होता है, और वहीं से हमारी जो साइटिका नब्ज़ होती है वो निकली रहती है। इस स्थान पे यदि हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो लंबर और सैक्रल रीजन से निकलने वाली जो साइटिका नब्ज़ है वो स्टिमुलेट होता है और हमको रिलीफ मिलता है। तो इस प्रकार प्रेस करेंगे, रिलीफ करेंगे। तो ये हो गया एक्यूप्रेशर पॉइंट। फिर हम इसमें देखते हैं कि कौन से कलर को यूज़ करेंगे। तो कलर के लिए हम अपने लेग पे जाते हैं, अपने पैरों पे जाते हैं, और पैरों के फिर से हमारा जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, पैरों के जो टोज है, पैरों की जो उंगलियां हैं, तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में से इस प्रकार यहाँ पे ये जो स्थान दिख रहा है वहाँ पे हम लाल स्केच पेन को यूज़ करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे लाल स्केच पेन को करते हैं, क्योंकि साइटिका नब्ज़ में हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो गया रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लाल स्केच पेन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इससे हमको साइटिका में रिलीफ मिलता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।